तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा न्यूज़ जो भी है इम्पोर्टेंट उनको हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। जैसे कि बीएससी ने उपार्जित अवकाश की मांग पर लगाई मोहर, समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। तो उपार्जित अवकाश देने के लिए यहाँ पर बात की गई है। और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला संयोजक विश्वेश्वरगंज आनंद मोहन मिश्र और जिला मंत्री उमेश चंद्र त्रिपाठी की ओर से 28 अगस्त को बीएससी अजय कुमार को ज्ञापन देकर प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक उपार्जित अवकाश देने की मांग की थी। ज्ञापन के जरिए कहा गया था कि जिस शिक्षक शिक्षिका के जितने वर्ष की सेवा है उतने वर्ष सेवा में की गणना कर प्रत्येक वर्ष का एक उपार्जित अवकाश मानव संपदा की ई सर्विस बुक में अंकित किया जाए, जिससे शिक्षक और शिक्षिकाएं ज़रूरत पड़ने पर उपार्जित अवकाश का उपयोग कर सकें। तो इसी चीज़ को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 24 सितंबर को नियमानुसार उपार्जित मानव संपदा पोर्टल पर अंकित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की उपस्थिति उपलब्ध कराने के संबंध में हरदोई जिला में आदेश जारी किया गया है। और यहाँ पर साफ लिखा है कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत मिड डे मील का उपभोग तथा अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों और रसोइयों की उपस्थिति उपलब्ध कराने के संबंध में। और ये जो पावना है वो 2 तारीख तक प्रत्येक दशा में जमा करने की भी बात उन्होंने की है। तो ये ऑफलाइन इन्होंने मांगा है। यहाँ पर आगे चलते हैं। चित्रकूट में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को संविदा वर्ष के 11 आकस्मिक अवकाश देने हेतु आदेश जारी कर दिया गया है। यानी कि पूरे वर्ष के दौरान जो शिक्षा मित्र और निदेशक हैं वो अपने 11 अवकाश कभी भी ले सकते हैं। जबकि अभी तक जो व्यवस्था थी उसके लिए 1 महीना में 1 अवकाश उनको लेना होता था, 1 से ज़्यादा अवकाश दे नहीं होता था और 1 बार में सिर्फ और सिर्फ 1 ही अवकाश ले सकते थे। और यदि इस महीने में उन्होंने अवकाश नहीं लिया है तो अगले महीने उनका 1 अवकाश वो नहीं मिलता था। तो उसी के संबंध में ये चित्रकूट में आदेश जारी किया गया है। अब वो अपनी इच्छा अनुसार कभी भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं। तो डीबीटी ऐप का नया वर्जन इंस्टॉल करके एबीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजने के लिए शिक्षकों को आदेश जारी किया गया है। जो नया वर्जन है 1.00.11 इसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद में इसका स्क्रीनशॉट लें और जो बीईओ हैं उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पर सेंड करने के लिए आदेशित किया गया है। आगे देखिए। डीवीटी फीडिंग के विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने महानिदेशक को पत्र लिखा है और बिना संसाधन के शिक्षकों का किया जा रहा है उत्पीड़न। तो इस संबंध में ये लेटर है। सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा, कृषि संबंधित धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित करने हेतु लगभग 1.8 करोड़ छात्रों के विवरण की ऑनलाइन फीडिंग शिक्षकों द्वारा कराए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर ये आदेश जारी किया गया है, लेटर लिखा गया है। आगे चलते हैं। तो टाइम एंड मोशन स्टडी के आदेशों का पालन कड़ाई से हो, डीएम ने अधिकारियों को दिए जांच के आदेश। जानिए क्या है ऑर्डर। तो टाइम एंड मोशन का जो स्कूल में समय से ना पहुंचने वाले शिक्षकों को स्कूल समय से 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचना होगा और छुट्टी के आधे घंटे बाद स्कूल छोड़ना होगा। ये है टाइम और मोशन। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। और छुट्टी के आधे घंटे बाद स्कूल छोड़ना होगा। समय का पालन कड़ाई से हो, इसके लिए सभी एसडीएम, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद शिक्षकों में खासी नाराजगी है, लेकिन वह कुछ भी कहने से बच रहे हैं, जिसमें परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के समय से स्कूल न पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की गई है। बताया गया है कि शिक्षक अपने विद्यालय खुलने के निर्धारित समय से स्कूल में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए आदेश दिया गया है कि विद्यालय में सुबह 15 मिनट पहले पहुँचें और बाद में अवकाश के आधे घंटे बाद विद्यालय को छोड़ें। आगे देखते हैं। तो अब परिषदीय विद्यालयों का होगा मूल्यांकन, इस तरह से मिलेगी ग्रेडिंग। तो देखते हैं किस प्रकार से ग्रेडिंग की जाएगी परिषदीय स्कूलों की। तो यहाँ पर झांसी का है ये। बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शासन स्तर पर परिषदीय विद्यालयों का मूल्यांकन कर ग्रेडिंग की जाएगी। इसके तहत विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता, साफ सफाई, अनुशासन, प्रेरक ऐप की स्थिति देखी जाएगी। इसी के आधार पर शिक्षक भी पुरस्कृत किए जाएंगे। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शासन के निर्देश पर 18 बिंदुओं का मानक
तय कर विद्यालयों की गुणवत्ता जांची जाएगी। इसके लिए विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति, कोविड नियमों के पालन, विद्यालयों की साफ सफाई, बच्चों में सामान्य ज्ञान, अनुशासन और प्रेरणा ऐप के माध्यम से शिक्षकों की कार्य पद्धति समेत 18 बिंदु निर्धारित किए गए हैं। तो इसके तहत विद्यालयों की व्यवस्था को परखते हुए उनकी ग्रेडिंग की जाएगी। तो इस प्रकार से ये विद्यालयों की जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाई जाएंगी।